जिस रावण ने भगवान श्री राम से युद्ध किया, उसी की अर्धांगिनी मंदोदरी, जो सतीत्व की प्रतीक, धर्मनिष्ठा की मूर्ति और नीति की गूढ़ जानकार थीं, उन्होंने स्वयं भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा? क्या यह कोई अनोखा प्रेम था, या यह एक दिव्य योजना थी जो मानव समझ से परे थी? प्रभु के भक्तों, वंदे रामम रघुवंशनाथम। आपका स्वागत है हमारे सनातनी मंच पर, जहां हम दिव्यता के उन छिपे स्वरूपों को उजागर करते हैं जो युगों से ग्रंथों में मौन पड़े हैं। बंधुवर, क्या कभी आपने यह विचार किया कि जिस मंदोदरी को शास्त्रों ने पतिव्रता नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया, वह देवी स्वरूपा नारी भगवान राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव कैसे और क्यों रखती हैं? क्या वह प्रस्ताव प्रेम का था, या वह संकल्प भविष्य की घटनाओं को दिव्य रूप से मोड़ने के लिए था? या यह उस आत्मा की पुकार थी जो प्रभु राम के चरणों में विलीन होना चाहती थी? आज हम श्री रामचरित की उसी विलक्षण रहस्यमयी कड़ी को समझने का प्रयास करेंगे, जो साधारण दृष्टि से तो अदृश्य है, परंतु जिसने युग धर्म की दिशा निर्धारित की। साथ ही कथा आरंभ से पूर्व हम श्रीराम द्वारा दी गई 3 दिव्य शिक्षाओं को जानेंगे, जो यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके भीतर की अज्ञानता समाप्त हो जाए और जीवन ईश्वरीय आलोक से आलोकित हो जाए। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं, किंतु इसके पूर्व करबद्ध प्रार्थना है, मेरे सभी श्रोतागण इस कथा को अंत तक पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या अपूर्ण भक्ति मनुष्य के पुण्य को क्षीण कर देती है। यदि आप श्री राम में अखंड श्रद्धा रखते हैं तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो भक्तों, कथा की यात्रा आरंभ होती है एक दिव्य अतीत से, उस भूखंड से जिसे काल भी विस्मृत न कर सका। वह नगर था सुभाषरा, जिसकी वसुंधरा पर स्वर्ग की आभा बरसती थी। वहां के राजा एक धर्मात्मा, एक भक्त, एक तपस्वी सम्राट थे, जिनका नाम युगों तक पुण्यगाथाओं में गूंजेगा। वह राजा जन कल्याण को ही राजधर्म मानते थे, प्रजा के सुख दुख में ईश्वर का दर्शन करते थे और हर सुबह भगवान सूर्य की प्रथम किरण के साथ अपना दरबार सजाते थे। राजा की दिनचर्या ईश्वरीय सेवा के समान थी। वह प्रजा की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते और उनके कल्याण को ही सबसे बड़ा राज्य सिंहासन मानते। राज्य संचालन के लिए उनके पास एक दिव्य दृष्टा समान मंत्री था, भीखम, जो शास्त्रों का मर्मज्ञ था, नीति का पारखी और प्रभु भक्ति में लीन एक समर्पित आत्मा था। राजा कोई भी निर्णय, चाहे वह युद्ध हो या संधि, रक्षा हो या कर नीति, बिना भीखम के विचार के नहीं लेते थे। राजा जब किसी विशेष तीर्थ यात्रा या ध्यान हेतु राज्य से बाहर जाते तो राज्य का उत्तरदायित्व पूरी तरह मंत्री भीखम के कंधों पर होता। वह दायित्व भी वह भक्तिभाव से निभाते, मानो ईश्वर ने स्वयं उसे यह सेवा सौंपी हो। किंतु मंत्री भीखम में एक बात विशेष थी, वह जीव हिंसा को अधर्म मानते थे, अतः उन्हें शिकार की प्रवृत्ति से वितृष्णा थी। जंगलों की ओर उनका मन कभी नहीं गया। वे केवल नगर, गांव और जनजीवन के योग, धर्म और धर्मार्थ कार्यों में ही संलग्न रहते। परंतु यही वन भूमि, जो राज्य की आध्यात्मिक व आर्थिक रीढ़ थी, उसी से एक विचित्र संकट उठ खड़ा हुआ। विगत कुछ समय से वन प्रदेश से कोई भी वनोपज, लकड़ी, फल, औषधियां या कर नहीं प्राप्त हो रहा था। यह स्थिति किसी दिव्य संकेत के समान थी, मानो कोई शक्ति इस व्यवस्था को उलटने का प्रयास कर रही हो। राजकोष की पवित्र गणनाओं ने जब यह तथ्य उजागर किया कि वन सेवा से प्राप्त होने वाली समस्त निधियां लुप्तप्राय हो चुकी हैं, तो मंत्री भीखम प्रभु स्मरण करते हुए गहन चिंता में डूब गए। उन्होंने शीघ्र राजा के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया, राजन, यह प्रकृति की गोद से उठता संकट ईश्वर का संकेत भी हो सकता है। वनवासी न कर भेज रहे हैं, न वनोपज, या तो वे किसी भीतरी संकट में हैं या किसी अदृश्य भय में। राजा, जो स्वयं तपस्वियों के समान सहृदय और धर्मनिष्ठ थे, चिंतन में लीन हो गए। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, आपकी चिंता धर्मसंगत है। यह केवल आर्थिक नहीं, यह एक चेतावनी हो सकती है। हमें सत्य की जड़ तक जाना होगा। आप तत्काल वन प्रदेश के मुखिया को आमंत्रित करें। हम स्वयं उनके वचनों से यह रहस्य जानना चाहेंगे, ताकि ईश्वरीय नियम की रक्षा हो सके।
मंत्री भीखम ने श्रद्धा भाव से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए वचन है, परंतु मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमने पूर्व में भी वनग्राम के मुखिया को आपकी भेंट हेतु संदेश प्रेषित किया था, किंतु आज तक वह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है। क्या यह संभव है कि वह आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा हो, अथवा कोई दुष्ट प्रयोजन उसमें छिपा हो? राजा की अनुमति प्राप्त कर मंत्री भीखम ने स्वयं उस पवित्र वनग्राम की यात्रा करने का निर्णय लिया। यात्रा कठिन थी, मार्ग असमान और रहस्यपूर्ण था, परंतु राज्य के प्रति समर्पण ने उनके पगों को रोका नहीं। गांव पहुंचते ही वे सीधे मुखिया के सरल कुटीर की ओर अग्रसर हुए। मुखिया ने जब उन्हें द्वार पर देखा तो विस्मय और भय के मिश्रित भावों से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मंत्री ने करुणा से भरे स्वर में परंतु गंभीरता के साथ कहा, भाई मुखिया, मैंने तुम्हें राजाज्ञा से अवगत कराया था कि महाराज स्वयं तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। तुम अब तक दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए? महाराज तुमसे अप्रसन्न हैं। मुखिया ने करबद्ध होकर आंखों में विनय के साथ उत्तर दिया, मंत्री जी, क्षमा कीजिए, मैं तो 2 बार राजधानी गया महाराज के दर्शन हेतु, परंतु दोनों ही बार महल के द्वारपाल ने मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वह कहता है कि जो कर नहीं चुका वह महाराज से तभी मिल सकता है जब वह हमारे पास तो अन्न के भी लाले हैं। हम 100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएं? हमारे लिए तो जंगल ही हमारी माता है, वही अन्नदाता, पर अब वह भी रुष्ट हो गया है। कोई भी वन में प्रवेश का साहस नहीं करता। मंत्री भीखम का हृदय यह सुनकर व्यथित हो उठा, परंतु उनका मस्तिष्क ध्यानमग्न हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, परंतु ऐसा क्या हुआ वन में कि वहां कोई नहीं जाता? मुखिया की आंखें अश्रुओं से भर गईं। उसने रुंधे कंठ से कहा, मंत्री जी, वन के हृदय में एक पवित्र जल की झील है जहां से हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक जीवन का अमृत लिया, परंतु अब वहां कोई मायावी शक्ति आ बसी है। जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। वह अदृश्य शक्ति उसे निगल जाती है। अब तक 50 से अधिक ग्रामवासी उस प्रेत छाया का शिकार हो चुके हैं। उनमें मेरा इकलौता पुत्र, मेरा प्रकाश भी शामिल है। मुखिया का विलाप सुन मंत्री भीखम स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, इतनी भीषण आपदा और राजा तक यह बात नहीं पहुंची, ये कैसे संभव है? मुखिया ने दुख से सिर झुकाया। हमने प्रयास किए मंत्री जी, कई पीड़ित राजधानी पहुंचे, परंतु महल के द्वारपाल ने किसी को भीतर नहीं जाने दिया। वह सभी से दुत्कार कर स्वर्ण की मांग करता है। अब गांव के लोग मानने लगे हैं कि महाराज को हमारी पीड़ा से कोई सरोकार नहीं, इसलिए प्रयास भी बंद हो चुके हैं। मंत्री का मुख कठोर हो उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह असंभव है कि महाराज अपनी प्रजा की पुकार न सुने। मैं स्वयं उस दुष्ट द्वारपाल के झूठ का भंडाफोड़ करूंगा। एक योजना बनाते हुए मंत्री ने मुखिया के गांव के एक व्यक्ति को विशेष रूप से सिखाया। वह व्यक्ति महल के द्वार पर पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे द्वारपाल महोदय, हम वनग्राम से आए हैं, महाराज से निवेदन करना है, संकट में है। द्वारपाल ने उसे घूर कर देखा और क्रोधित स्वर में बोला, भाग यहां से। पहले कर चुका हो तब दर्शन की बात करना, और ये क्या शोर मचाया है? जुर्माना लगेगा। 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालो, वरना जेल में डाल दूंगा। मंत्री भीखम और मुखिया झाड़ी के पीछे से यह दृश्य देखकर चकित रह गए। मंत्री भीखम तमतमाते हुए बाहर निकले और बोले, मूर्ख, कारागार में अब यह नहीं, तू जाएगा। तूने न केवल राजकोष को क्षति पहुंचाई है, अपितु महाराज की मर्यादा को भी कलंकित किया है। द्वारपाल घबरा गया, परंतु हेकड़ी से बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो वही कर रहा हूं जो महाराज ने आदेश दिया था। मंत्री चौंके। कैसा आदेश? द्वारपाल ने गर्व से कहा, महाराज ने स्वयं कहा था कि कर न चुकाने वालों को महल में प्रवेश न दिया जाए। मंत्री ने कहा, तो चलो स्वयं महाराज से पूछते हैं। दरबार में मंत्री ने संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाया। कहा, महाराज, वनवासी आपके दर्शन के लिए बारंबार प्रयास करते रहे हैं, परंतु यह द्वारपाल प्रत्येक से 100 स्वर्ण की मांग कर उन्हें रोक देता है। द्वारपाल ने वहां भी यही कहा, महाराज, यह आपका ही आदेश था। आपने ही कहा था कि कर न चुकाने वाले को प्रवेश न दिया जाए। राजा का मुख क्षण भर में आश्चर्य और क्रोध से लाल हो गया।
उन्होंने गरजते हुए कहा, मैंने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया, और यदि दिया होता तो केवल तुझे ही क्यों झांत है? क्या मैं गुप्त आज्ञा देता हूं? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। कहीं तू किसी नशे में तो नहीं? मेरी आज्ञा सदैव सभा में सार्वजनिक होती है। द्वारपाल हकलाया। महाराज, स्मरण कीजिए, कुछ सप्ताह पूर्व जब आप महल से बाहर निकले, तब आपने मुझे बुलाकर कहा था कि किसी डिफॉल्टर को भीतर न आने देना। फिर आप अकेले ही शिकार को निकल गए थे। राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है तूने फिर भांग का सेवन किया है। मैं तो कभी जंगल गया ही नहीं, मुझे तो वहां जाने से भय लगता है। मंत्री मौन थे, परंतु उनके मुख पर एक दिव्य सत्य की आभा झलकने लगी थी। अब न्याय का समय आ चुका था। दूसरी बात, मैं शिकार के लिए गया ही नहीं, क्योंकि हिंसा मेरे स्वभाव के विपरीत है। और अगर मान भी लें कि मैं गया होता तो तुझे ही क्यों साथ ले जाता? मेरे पास तो प्रशिक्षित रक्षक और सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी है। फिर तुझे ही क्यों बुलाता? राजा का स्वर अब गंभीर हो चला था, जैसे हर शब्द किसी रहस्य की परत खोल रहा हो। उन्होंने फिर पूछा, जब तू मेरे साथ था, तब तेरे स्थान पर मुख्य द्वार की रखवाली के लिए किसे नियुक्त किया गया था? द्वारपाल अब घबरा गया था। उसके मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। वह कांपते हुए बोला, महाराज, यह निर्णय तो आपकी आज्ञा से ही होता है कि कौन कहां तैनात होगा। राजा ने मंत्री की ओर दृष्टि घुमाई और बोले, मंत्री जी, यह व्यक्ति न केवल भ्रष्ट है, बल्कि एक षड्यंत्री भी प्रतीत होता है। यह स्पष्ट है कि यह राजमहल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। इसके पीछे कोई गहरी चाल है, और यह तो मात्र एक मोहरा है। इसे तुरंत बंदी बनाया जाए और कठोरता से पूछताछ की जाए। इसकी जगह किसी योग्य और विश्वसनीय सेवक को द्वार की सुरक्षा का भार सौंपा जाए। सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए। इसके बाद राजा ने मुखिया की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। करुणा जैसे उनके नेत्रों से झर रही थी। उन्होंने स्नेह से पूछा, मुखिया, अब विस्तार से बताओ कि इस वर्ष कर क्यों नहीं आया और तुम सब किस विपत्ति में हो? मुखिया ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जिस प्राचीन झील से हम पीढ़ियों से जल लेते आए हैं, वहां अब कोई अदृश्य भयावह शक्ति वास करती है। महाराज, वह शक्ति क्या है? प्रेत, जिन्न या राक्षस? हम नहीं जानते, पर सत्य यह है कि जो भी उस झील के पास जाता है, लौटकर नहीं आता। वह शक्ति उसे निगल जाती है। अब तक 50 से अधिक लोग, जवान, वृद्ध, यहां तक कि बच्चे, उस दुष्ट शक्ति के शिकार बन चुके हैं। उनमें हमारा बेटा प्रकाश भी था, जो हमारी आंखों का तारा था। ये कहते हुए मुखिया की आंखें छलक पड़ीं। वह सिसकते हुए बोला, मैं तो केवल सहायता मांगने आया था, लेकिन उस द्वारपाल ने हमें महल के दरवाजे से ही लौटा दिया। कौन जाने उसने और कितनों को लौटाया होगा। महाराज, जब कोई जंगल जाने का साहस ही नहीं करेगा, तो फल, लकड़ी, औषधियां, कुछ भी कैसे आएगा? हमारा व्यापार, जीविका सब ठप हो गया है। लोग भूखे सो रहे हैं। ऐसी दशा में हम कर कैसे देंगे? राजा की आंखों में पीड़ा की गहराई उतर आई। उन्होंने मुखिया को करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, अब हम तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझते हैं। कर न आने का कारण अब सूर्य के समान स्पष्ट है। विश्वास रखो, हम इस भयावह संकट का हल अवश्य निकालेंगे। हमें जानना होगा कि उस झील में कैसी शक्ति वास कर रही है और उसे शांत या नष्ट कैसे किया जाए। राजा कुछ क्षण विचार में डूबे रहे, फिर बोले, हमारी महारानी त्रिशला के पास दुष्ट और मायावी शक्तियों से निपटने का ज्ञान और सिद्धियां हैं। हम उनकी सहायता लेंगे। राजा ने रानी त्रिशला को बुलवाया। वे न केवल रूपवती और गुणवती थीं, बल्कि धर्मनिष्ठा में अद्वितीय थीं। उनका तेज और आभा उनकी साधना का परिणाम था। वे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थीं, परंतु उनका बाल्यकाल इसी राज्य के एक सिद्ध आश्रम में बीता था। वहीं उन्होंने शास्त्र, धर्म और आत्मरक्षा की विद्या के साथ साथ कुछ रहस्यमयी तांत्रिक ज्ञान भी अर्जित किया था। गुरुकुल में उनकी गहरी मैत्री एक वनवासी कन्या से हुई, जो स्वयं अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध तांत्रिका थी। उस सखी से रानी ने कई रहस्यमयी विद्याएं सीखी थीं, यद्यपि उन्होंने कभी उनका प्रयोग नहीं किया। विवाह के बाद भी रानी कई बार अपनी सखी से मिलने जंगल जाती थीं, लेकिन अब वर्षों बीत चुके थे। उनके पुत्र पुत्रियां बड़े हो चुके थे और राजसी कर्तव्यों के कारण
न तो नया ज्ञान प्राप्त करने का समय था, न ही आवश्यकता। लेकिन आज जब राज्य पर संकट आया तो रानी को अपने अतीत की सखी सुमित्रा की याद आ गई। रानी ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और बोली, महाराज, जिस झील का आपने उल्लेख किया है उसके पास एक पुराना खंडहर हुआ करता था। क्या वह आज भी वहीं है? आपने शायद कभी उसे देखा हो। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मैं बचपन से ही घने जंगलों से भय खाता रहा हूं, इसलिए कभी उस ओर गया ही नहीं। मेरी सारी शिक्षा महल में ही हुई है। मुझे आखेट का शौक नहीं, और निर्दोष प्राणियों की हिंसा तो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए वह झील और खंडहर मैंने कभी नहीं देखे। पर आप उस खंडहर के विषय में क्या बताना चाहती हैं? रानी ने स्मृतियों में डूबते हुए श्रद्धा से कहा, महाराज, वही खंडहर मेरी सखी सुमित्रा का निवास स्थान था। पर अब 10 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, मैं जंगल गई ही नहीं। हो सकता है उसका विवाह हो चुका हो और वह अपने ससुराल चली गई हो। परंतु यदि वह किसी तरह मिल जाए तो इस संकट को हल करने में बड़ी सहायता हो सकती है। वह अद्भुत विदुषी और शक्तिशाली तांत्रिका थी। अदृश्य शक्तियों के रहस्यों को वह गहराई से जानती थी। अब तक शांत खड़े मंत्री भीखम ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आप चिंता न करें। वनवासियों का विवाह अधिकतर अपने ही क्षेत्र में होता है। संभावना है कि वे कहीं दूर न गई हों। हम गुप्तचरों द्वारा उनका पता लगवा सकते हैं। राजा ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, बात तो उचित है, परंतु जब भय के कारण कोई जंगल में नहीं जा रहा तो गुप्तचर कैसे जाएंगे? क्या वे झील के निकट जाने का साहस करेंगे? मंत्री मौन हो गए। उन्हें अपनी योजना में कमी का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब राजा ने मुखिया से कहा, तुम अपने गांव लौट जाओ और ग्रामवासियों को सूचित करो कि जब तक हम इस संकट का समाधान न कर लें, कोई भी उस झील के निकट न जाए। हम शीघ्र समाधान निकालेंगे। मुखिया ने श्रद्धा से सिर झुकाया और साथी के साथ लौट गया। राजा ने सभा स्थगित कर दी। उनका मन चिंता से भरा था। वे रानी को अकेले उस रहस्यमयी जंगल में भेजना नहीं चाहते थे, पर वे यह भी जानते थे कि इस रहस्य की कुंजी रानी के पास ही थी। अंततः राजा ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, यह कहने में संकोच हो रहा है, पर सत्य यही है कि इस रहस्य को केवल आप ही सुलझा सकती हैं। आप ही हमारी प्रजा को इस संकट से उबार सकती हैं। रानी ने राजा की विवशता और प्रजा के प्रति उनके कर्तव्य को समझा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, पर जब तक सुमित्रा नहीं मिलती मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। यह युद्ध तलवारों से नहीं, तंत्र और मंत्र से लड़ा जाएगा, और मैंने तो केवल थोड़ी बहुत साधना ही की थी, वह भी वर्षों पहले। उसका अभ्यास भी मैंने कभी वास्तविक जीवन में नहीं किया। मैं किसी अदृश्य अज्ञात शक्ति का अकेले सामना करने में समर्थ नहीं हूं। महाराज ने करुणा भरे स्वर में कहा, देवी, कृपया किसी भी उपाय से अपनी सखी का पता लगाइए। यह मेरे राज्य की रक्षा और प्रजा के जीवन मरण का प्रश्न है। रानी ने अटल संकल्प के साथ कहा, जैसा आप आज्ञा करें स्वामी। मैं कल प्रातः ही अपने पुत्र राजकुमार आजाद और 2 अत्यंत विश्वसनीय साहसी रक्षकों के साथ वन की ओर प्रस्थान करूंगी। पहले हम सुमित्रा को खोजने का प्रयास करेंगे। राजा बोले, लेकिन मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। वह वन अब शांत नहीं रहा। रानी के मुख पर आत्मविश्वास की आभा थी। वे मंद मुस्कान के साथ बोलीं, स्वामी, चिंता त्याग दें। हम अत्यंत सावधानी रखेंगे। हम न तो झील के जल को स्पर्श करेंगे, न ही उसके समीप जाएंगे। कोई भी शक्ति, चाहे वह अदृश्य हो या कोई वन्य जीव, तब तक विघ्न नहीं डालती जब तक उसे उकसाया न जाए। हम पहले केवल अपनी सखी की खोज करेंगे। यदि वह प्राप्त हो गई तो उसे संग लेकर लौट आएंगे और फिर संवेत रूप से उस रहस्य की गहराई में उतरने की योजना बनाएंगे। अगले दिन प्रभात होते ही रानी त्रिशला अपने साहसी पुत्र राजकुमार आजाद और 2 निष्ठावान सैनिकों संग घोड़ों पर सवार होकर वन की ओर अग्रसर हुईं। वे शीघ्र ही उस स्थान तक पहुंची जहां वह रहस्यमय झील थी। रानी ने झील को दूर से ही देखा। जल तो शांत था, परंतु वहां व्याप्त नीरवता और रहस्यमयी उदासी ने एक अनजाना भय उत्पन्न किया। उन्होंने वहां अधिक रुकना उचित नहीं समझा और अपनी सखी सुमित्रा के पुराने निवास की ओर बढ़ चलीं। वर्षों बाद
रानी को अपनी प्रिय सखी उसी खंडहर के बाहर मिल गई, मानो वह उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। रानी की आंखों में भाव विह्वलता के अश्रु थे। सुमित्रा ने उन्हें आलिंगन में भर लिया। वर्षों बाद यह पुनर्मिलन अत्यंत भावुक क्षण था। रानी ने स्नेह से पूछा, सुमित्रा, तू अब तक अकेली क्यों है? मेरे तो बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं। सुमित्रा ने एक रहस्य भरी मुस्कान के साथ कहा, रानी, विवाह तो भाग्य का लेखा है। जिसे चाहा वह किसी और का हुआ, और मैं किसी का भाग्य नहीं छीन सकती। शायद मेरा जीवन एकाकी ही लिखा है। छोड़ो इन बातों को, भीतर चलो, बैठकर बात करेंगे। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही रानी और राजकुमार चकित रह गए। जो बाह्य से उपेक्षित प्रतीत होता था, भीतर से वह स्थान अत्यंत भव्य और दिव्य था। दीवारों पर सुंदर चित्र, फर्श पर बहुमूल्य कालीन और वायुमंडल में एक मधुर सुगंध व्याप्त थी। रानी बोली, यह तो मेरे महल से भी अधिक भव्य है। सुमित्रा बोली, रानी, आज मेरे अंतःकरण ने चाहा कि आप इस मंदिर स्वरूप घर में पधारें और इसे पावन करें। सुमित्रा ने उन्हें एक सुंदर कक्ष में विश्राम के लिए आमंत्रित किया। सैनिक रानी के आदेश से बाहर रुके। सुमित्रा बोली, आप दोनों विश्राम करें, मैं फल और जल लाती हूं। जैसे ही वह बाहर गई, कक्ष का द्वार अपने आप बंद हो गया। बाहर से एक अदृश्य परंतु शक्तिशाली जाली प्रकट हो गई। सुमित्रा के मुख पर अब स्नेह नहीं, बल्कि एक कठोर और क्रूर मुस्कान थी। वह बोली, रानी, अब तू यहीं कैद रहेगी। तूने मुझसे वह छीना जो मेरा होना चाहिए था। मैं महाराज से प्रेम करती थी, चाहती थी अपने तप और सौंदर्य से इस राज्य की रानी बनूं, परंतु तू बीच में आ गई। सुमित्रा बोली, अब मैं तेरा रूप धारण कर महल लौटूंगी। वर्षों से राजा ने मुझे नहीं देखा, वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं कुछ वर्ष सुख भोगूंगी, फिर नए राजकुमारों को जन्म दूंगी जो मेरे अधीन होंगे। त्रिशला स्तब्ध थीं पर शांत थीं। बोली, सुमित्रा, तू मेरी सखी होकर मेरे साथ छल करेगी, यह कल्पना भी न थी। यदि तूने विवाह पूर्व मुझे बताया होता तो मैं स्वयं पीछे हट जाती। अब जब मेरा परिवार है, तू कैसे इस प्रेम को अपवित्र कर सकती है? सुमित्रा बोली, तूने ही मेरे जीवन को अग्नि में झोंक दिया था। अब मैं तुझे और तेरे पुत्र को मुक्त नहीं करूंगी। मैं एक शक्तिशाली साधना कर रही हूं, जिसके पूर्ण होने हेतु 125 बलिदानों की आवश्यकता है। अब तक 80 वनवासी मेरे अधीन आ चुके हैं। तेरे और तेरे पुत्र के आगमन से संख्या 62 हो गई है। अमावस्या की रात्रि को तुम भी समर्पित कर दिए जाओगे। रानी का हृदय कांप उठा, परंतु उन्होंने ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखी। बोली, सुमित्रा, अधर्म कभी धर्म पर विजयी नहीं होता। तू जिस झील को अदृश्य शक्ति का केंद्र बता रही थी, वह तेरी ही रचना है। सुमित्रा बोली, हां, यह मेरी ही रचना है, लेकिन अब क्या? तू तो मेरी बंदी है। रानी ने शांत स्वर में कहा, समय ही सत्य का उद्घाटन करता है। जो भी छिपा है, समय उसे उजागर करता है। सुमित्रा के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसे स्मरण हुआ कि उसने त्रिशला को एक दिव्य ताबीज दिया था जो भेद खोल सकता था। यदि वह ताबीज राजा के पास है तो वे उसे पहचान लेंगे। सुमित्रा बोली, तूने तो मुझे पहले ही चेतावनी दे दी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। अब तू और तेरा पुत्र यहीं रहोगे, मैं कोई अन्य मार्ग अपनाऊंगी। रानी और राजकुमार को बंद करके सुमित्रा चली गई। उधर महल में रात्रि का अंधकार फैल रहा था। जब रानी और राजकुमार नहीं लौटे तो राजा का मन आशंका से भर उठा। उन्होंने मंत्री भीखम से कहा, महारानी, अब तक लौट आई होती, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? मंत्री ने ढाढ़स बंधाया, महाराज, चिंता न करें। संभव है वे अपनी सखी के आग्रह पर ठहर गई हों। लेकिन राजा का हृदय शांत न हो सका। रात्रि गहराई। तभी महल के द्वार पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजा दौड़े, पर देखा कि केवल सैनिक लौटे हैं। भय से पूछा, रानी और राजकुमार कहां हैं? सैनिकों ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्षमा करें, हम झील के पास खंडहर तक पहुंचे थे। वहां रानी की सखी मिली। वह महारानी और राजकुमार को भीतर ले गई। रानी ने हमें बाहर रुकने को कहा। बहुत समय बीत गया। जब भीतर से कोई न आया तो हमने प्रवेश किया, परंतु वहां ना तो रानी थी, ना राजकुमार और ना ही वह स्त्री। वे जैसे वायुमंडल में विलीन हो गए। और जब हम बाहर निकले तो खंडहर भी अदृश्य हो चुका था।
वहां अब कोई भवन ही न था। हम भय से कांप उठे। महाराज, अब केवल आप ही रानी और राजकुमार को बचा सकते हैं। राजा क्रोध से भर उठे। बोले, मूर्खों, तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? सैनिक बोले, महाराज, हमने उन्हें सावधान किया था, पर वे नहीं मानी। अब कृपा कर आप शीघ्र उन्हें बचाएं। राजा व्याकुल हो उठे। मंत्री भी अपने निवास लौट चुके थे। निराश राजा अपनी पुत्री राजकुमारी सुगंधा के कक्ष में पहुंचे। सुगंधा केवल रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती और धर्मपरायण भी थी। राजा ने रुंधे कंठ से कहा, पुत्री, अनर्थ हो गया। जब कोई प्रिय अचानक लुप्त हो जाए तो समय रुक सा जाता है। कुछ वैसा ही हुआ जब यह वाक्य जैसे तीर बनकर चुभा। तुम्हारी मां और तुम्हारा भाई आजाद किसी भयानक संकट में फंस गए हैं। वे जंगल से लापता हो गए हैं। एक सन्नाटा, एक अनकही चीख जैसे पूरे महल में फैल गई। राजा की आंखों में केवल भय और असहायता थी। राजकुमारी ने अपने पिता के कंपन करते स्वर, कांपते कंधों को देखा और अत्यंत शांति से, जैसे किसी गहरे अंतर्यामी से प्रेरणा पाकर कहा, पिताजी, धैर्य रखिए। मां हमेशा कहा करती थीं। उन्होंने एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में शिक्षा ली थी। वे इस पृथ्वी पर केवल साधक नहीं, एक दैवी दृष्टा हैं। आप कृपया उनके पास जाइए। वही इस अनदेखे संकट में हमारा पथ दर्शन कर सकते हैं। यह सुनकर राजा के भीतर की टूटी हुई आशा में फिर से जैसे दीपक जल उठा। वे बोले, बेटी, यह बात तेरे मन में कैसे आई? ठीक कह रही है तू। मैं प्रातः होते ही मंत्री भीखम को साथ लेकर उन्हीं गुरुजी के आश्रम जाऊंगा। परंतु उस रात राजा सो न सके। भीतर ही भीतर वे किसी दाह में जलते रहे। प्रश्न यही कि उन्होंने त्रिशला को अकेले उस जंगल में क्यों जाने दिया? क्या यह एक राजा की भूल थी या एक पति का अपराध? पश्चाताप उनके हर श्वास में भर गया। प्रातः की पहली किरण से पहले ही वे मंत्री के द्वार पर पहुंचे और बोले, मंत्री जी, स्थिति विकट है। रानी और राजकुमार अदृश्य हो गए हैं और सैनिकों ने जो बताया वह और भी भयावह है। हमें बिना विलंब किए महात्मा जी के आश्रम जाना होगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब समय केवल क्रिया का है, प्रतीक्षा का नहीं। चलिए, वैसे ही जैसे हैं। जंगल की परछाइयां और गुरु का प्रकाश दोनों साथ होंगे। राजा और मंत्री बिना कोई देरी किए घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। गंतव्य था वह स्थान जहां केवल पवित्रता की सांसें चलती थीं, गुरु महात्मा का आश्रम। वह स्थान नदी के किनारे था, घने वृक्षों की छाया में, और ऐसा प्रतीत होता मानो पृथ्वी वहां स्वयं मौन होकर साधना में लीन हो। महात्मा जी उस समय ध्यान से निवृत्त होकर आसन पर शांत मुद्रा में बैठे थे। राजा और मंत्री को देखते ही बोले, राजन, आज आपकी उपस्थिति मेरे द्वार पर किस विशेष प्रयोजन से हुई है? राजा ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, संकट बहुत घना है। हमारी रानी और पुत्र दोनों जंगल से लापता हो गए हैं। सैनिक कहते हैं वे किसी मायावी खंडहर में समा गए, जो फिर अदृश्य हो गया। ऐसा पहले भी हुआ है। उसी झील के पास से 50 से अधिक प्रजाजन ऐसे ही लुप्त हो चुके हैं। कृपया इस अंधकार को दूर करें। मेरे स्वजन, मेरी प्रजा, मेरी आत्मा सब संकट में है। महात्मा जी की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, राजन, यह साधारण बात नहीं। आप बैठें, मैं ध्यान योग से इस पर्दे के पीछे का दृश्य देखने का प्रयास करता हूं। उन्होंने नेत्र मूंद लिए। समाधि की उस स्थिति में उनका चेहरा एक ज्योति से भर गया। राजा और मंत्री ने श्वास रोके प्रतीक्षा की। समय जैसे थम गया। फिर बहुत देर बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी आंखों में चिंता का धुंधला बादल था। राजन, वे बोले, उस झील की गहराइयों में एक जिन्न निवास करता है। उसने जल के तल में एक अद्भुत महल बनाया है। वहां एक चमत्कारी मणि है जो दिव्य शक्तियों से युक्त है। परंतु ध्यान देने की बात यह है, वह जिन्न किसी भी प्रकार से दुष्ट नहीं है। उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। राजा विस्मय से बोले, तो फिर इतने लोग क्यों लुप्त हुए? मेरी रानी, मेरा पुत्र। महात्मा जी का स्वर भारी हो गया। उसका उत्तर भी मैं दूंगा, पर पहले एक उपाय है। तुम्हें उस जिन्न से मित्रता करनी होगी और वही मणि प्राप्त करनी होगी। केवल वही इस रहस्य की चाबी है। वही तुम्हारी रानी और पुत्र को लौटा सकती है। राजा घबरा उठे। परंतु यदि वह शांत है तो उसे छेड़ने का क्या अर्थ? कहीं वह क्रोधित न हो जाए।
गुरु मुस्कुराए। हमें उसे न छेड़ना है न हराना है, हमें केवल विनम्रता से उसकी सहायता मांगनी है। राजा बोले, लेकिन गुरुदेव, एक जिन्न भला हमारी सहायता क्यों करेगा? हमारा और उसका क्या संबंध? महात्मा बोले, राजन, वह जिन्न परोपकारी है। उसे केवल एक बात की आवश्यकता है, निस्वार्थता। वह केवल उसी की सहायता करता है जो स्वयं के लिए कुछ न चाहता हो, जिसमें न लोभ हो, न अभिमान, न लालसा, केवल त्याग, केवल करुणा। राजा मौन हो गए, बहुत देर तक। फिर उनके होंठों से निकला, गुरुदेव, ऐसा व्यक्ति इस कलयुग में कहां मिलेगा? और हमारे राज्य में तो शायद ऐसा कोई होगा ही नहीं। आजकल तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा ही होता है। मुझे तो लगता है कि इस कठिन कार्य के लिए संभवतः आप ही सबसे योग्य पात्र हैं। महात्मा शांत स्वर में बोले, राजन, एक साधक या गुरु का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है। वह पथिक को उसकी मंजिल तक हाथ पकड़कर साथ लेकर नहीं जाता। यदि मैं हर किसी को उसके गंतव्य तक स्वयं छोड़ने जाऊं तो मेरा मार्गदर्शन का मुख्य कार्य कैसे चलेगा? नहीं राजन, यह काम ना तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी रानी और पुत्र को बचाने की तीव्र इच्छा है, जो स्वाभाविक है पर निस्वार्थ नहीं। तुम्हारा मंत्री यह कर सकता है क्योंकि उसके मन में राज्य और राजा के प्रति कर्तव्य का भाव है, और ना ही मैं यह कर सकता हूं क्योंकि मेरा कार्य भिन्न है। लेकिन हां, महात्मा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे कहा, ऐसा नहीं है कि यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता। विधि का विधान देखो। हमारे इसी राज्य में एक ऐसा अद्भुत युवक है जो इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। राजा की आंखों में आशा की किरण चमकी। कौन है वह महात्मा जी? कहां मिलेगा? महात्मा ने बताना आरंभ किया। राजमहल की उत्तर दिशा में, यहां से लगभग 10 कोस दूर, एक छोटा सा साधारण सा गांव है। गांव का नाम है उठा के पटकन। वहां एक अत्यंत निर्धन परंतु परिश्रमी किसान अपनी पतिव्रता जीवन संगिनी के साथ रहता है। उनके एकमात्र पुत्र का नाम है सुखलाल। वह लड़का जन्म से ही अद्भुत है, परम संतोषी है। उसे संसार की किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती उसके मन में। लोभ या मोह का लेश मात्र भी नहीं है। वह रूखी सूखी खाकर भी प्रसन्न रहता है, फटे पुराने पहनकर भी संतुष्ट। वह सच्चे अर्थों में एक नैसर्गिक त्यागी है। यदि तुम किसी तरह उसे इस परोपकार के कार्य के लिए तैयार कर सको तो वह निश्चित रूप से झील में जाकर उस भले जिन्न से मिलकर वह चमत्कारी मणि प्राप्त कर सकता है। मगर राजन, महात्मा ने गंभीर होकर कहा, इसमें एक बड़ी समस्या है। सुखलाल के माता पिता अत्यंत सीधे और भोले हैं, परंतु उनका अपने पुत्र से अगाध स्नेह है, अत्यधिक मोह है। वे अपने पुत्र को एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। उन्हें लगता है कि सुखलाल अब भी वही 5 साल का छोटा बच्चा है जो उनसे दूर नहीं रह सकता। और इसमें कुछ सच्चाई भी है। सुखलाल का मन अभी तक सांसारिक मोह माया और लोभ लालच से पूरी तरह अछूता है। यदि वह एक बार इस सांसारिक प्रपंच की सीमा रेखा को लांघ देगा, यदि वह राजमहल की चकाचौंध देखेगा या मणि की शक्तियों का अनुभव करेगा, तो संभव है कि उसके निर्मल मन में भी लोभ या अहंकार का बीज अंकुरित हो जाए। इसीलिए यही सबसे उचित समय है जब उसका मन पूर्णता शुद्ध है। यदि तुम किसी तरह उसके माता पिता को समझा बुझाकर और स्वयं सुखलाल को इस दैवी कार्य के महत्व को बताकर उसे झील में भेजने के लिए राजी कर सको, तो वह इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ महात्मा से कहा, महात्मा जी, जब बात मेरी प्रजा के 50 से अधिक निर्दोष लोगों, मेरी धर्मपत्नी और मेरे इकलौते पुत्र के जीवन की रक्षा की है, तो मैं वह हर संभव प्रयास करूंगा जो आप कहेंगे। मैं स्वयं उस गांव जाऊंगा और उस किसान परिवार से मिलूंगा। महात्मा जी ने तब मंत्री भीखम को एकांत में बुलाकर एक गुप्त संदेश दिया और कहा, मंत्रीवर, तुम तुरंत महल वापस जाओ और राजकुमारी सुगंधा से जाकर कहना कि उसके हाथ में जो ताबीज बंधा है, जिसे उसकी मां ने वर्षों पहले दिया था, वह उसे किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी ना दे, चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रिय या विश्वासपात्र क्यों ना प्रतीत हो, चाहे राज्य पर कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। राजा और रानी अगर मृत्यु के द्वार पर भी क्यों ना खड़े हों, फिर भी वह ताबीज अपने शरीर से अलग ना करे।
यदि उसने ऐसा किया तो वह ताबीज अपनी शक्ति खो देगा और पूरा राज्य किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार होकर नष्ट हो सकता है। उसे अत्यंत सावधान रहने को कहना। राजा महात्मा जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर महल लौट आए, जबकि मंत्री भीखम गुप्त संदेश लेकर उनसे पहले ही महल पहुंच गए थे। मंत्री ने सीधे राजकुमारी सुगंधा से मिलकर उन्हें महात्मा जी का संदेश सुनाया। राजकुमारी, आपके हाथ में जो ताबीज बंधा है, महात्मा जी का कठोर आदेश है कि उसे किसी भी परिस्थिति में अपने से अलग मत करना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजकुमारी ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। यह बात मेरी मां ने भी मुझे कई बार समझाई थी और उस ताबीज का महत्व बताया था। हम अत्यंत सतर्क हैं। हमें आभास है कि कोई दुष्ट मायावी शक्ति किसी भी रूप में महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर सकती है, भेष बदलकर धोखा दे सकती है। पहले तो हम इस खतरे से अनभिज्ञ और असावधान थे, लेकिन अब हम हर पग पर, हर व्यक्ति पर पूरी सावधानी रख रहे हैं। मंत्री को राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता देखकर संतोष हुआ। इधर राजा के मन में विचार आया कि भोर होते ही वे स्वयं उठा के पटकन गांव जाएंगे और उस किसान से मिलकर उसके बेटे सुखलाल को अपने साथ महल लाएंगे। फिर उसे सारी स्थिति समझाकर झील के पास चलने के लिए मनाएंगे। इसी विचार के साथ राजा अगली सुबह भोर में ही मंत्री को लेकर उस गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने बिना किसी राजसी घमंड या दिखावे के सीधे साधे किसान के घर जाकर उससे कहा, हे भले पुरुष, मैं तुम्हारे गुणी बेटे सुखलाल को अपने साथ ले जाने आया हूं। राज्य को उसकी आवश्यकता है। किसान और उसकी पत्नी राजा को अचानक अपने द्वार पर देखकर पहले तो भौचक्के रह गए, फिर उन्होंने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। किसान ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप स्वयं यहां? और मेरे बेटे सुखलाल से आपको क्या काम पड़ गया? वह तो एक साधारण अनपढ़ लड़का है। राजा बोले, भाई, तुम्हारा बेटा साधारण नहीं, असाधारण है। मैं तुम्हारे बेटे को जंगल की उस खतरनाक झील में रहने वाले एक शक्तिशाली जिन्न के पास भेजना चाहता हूं। उसे वहां एक बहुत जरूरी और परोपकारी काम करना होगा, जिससे कई जानें बच सकती हैं। यह सुनते ही किसान और उसकी पत्नी बुरी तरह घबरा गए। किसान ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे इकलौते छोटे से बेटे को उस मौत की झील में भेजकर क्यों मरवाना चाहते हैं? अगर आपको हम गरीब अपने राज्य में बोझ लग रहे हैं तो हम आज ही यह राज्य छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, परंतु मैं अपने जीते जी अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मंत्री ने राजा के कान में धीरे से फुसफुसाया, महाराज, आपसे थोड़ी चूक हो गई। यह बात इतने सीधे और सपाट तरीके से इस भोले किसान से नहीं कहनी चाहिए थी। अब तो यह भयभीत हो गया है और कभी भी अपने बेटे को हमारे साथ भेजने को राजी नहीं होगा। किसान ने अब बिल्कुल साफ साफ कह दिया, महाराज, मैं चाहे स्वयं मर जाऊं, पर अपने बेटे को आपके साथ उस झील के पास तो क्या, कहीं भी नहीं भेजूंगा। वह मेरा इकलौता सहारा है। राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे राज्य की विपत्ति बताई, रानी और राजकुमार के गायब होने की बात कही, परोपकार का महत्व समझाया, फिर थोड़ा डांटा भी, राजदंड का भय भी दिखाया, परंतु वह किसान अपने निश्चय पर पहाड़ की तरह अडिग रहा। उसने अपने बेटे को भेजने से साफ इनकार कर दिया। राजा अत्यंत निराश और खिन्न होकर वापस महल लौट आए। रास्ते में मंत्री भीखम ने मन ही मन निश्चय कर लिया, यह कार्य अब राजा से नहीं होगा। किसान का भय और मोह बहुत गहरा है। यह काम अब केवल हमारी बुद्धिमती राजकुमारी सुगंधा ही कर सकती है, और वह भी सुखलाल से अकेले में मिलकर, उसे भावनात्मक रूप से प्रेरित करके। महल पहुंचकर मंत्री ने राजकुमारी से एकांत में कहा, राजकुमारी, अब केवल आप ही अंतिम आशा हैं जो अपनी मां और भाई को बचा सकती हैं। राजा का प्रयास विफल हो गया। आपको स्वयं उठा के पटकन गांव जाना होगा और किसी तरह उस युवक सुखलाल से अकेले में मिलना होगा। उसे राज्य पर आए संकट और उसके अद्वितीय गुणों का वास्ता देकर झील के पास जाने के लिए राजी करना होगा। केवल वही जिन्न से मणि ला सकता है और उसी मणि से हम रानी और राजकुमार को बचा पाएंगे। राजकुमारी सुगंधा, जो अपने माता पिता और भाई से अत्यंत स्नेह करती थी, तुरंत तैयार हो गई। दृढ़ता से कहा, मंत्री जी, मैं अपनी मां और भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। यदि आवश्यक हुआ
तो मैं स्वयं उस झील के अंदर भी जाने को तैयार हूं। मंत्री बोले, नहीं राजकुमारी, आपको स्वयं यह जोखिम भरा काम नहीं करना है। आपकी भूमिका केवल उस निस्वार्थ युवक सुखलाल को इस महान कार्य के लिए प्रेरित करने की है। बस किसी तरह उसे तैयार कर दीजिए। राजकुमारी बोली, ठीक है मंत्री जी, मैं आज ही शाम होने से पहले उस गांव जाऊंगी और उस लड़के सुखलाल से मिलने का प्रयास करूंगी। मगर आपको मेरी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा, क्योंकि लौटते हुए संभवतः रात हो जाएगी और जंगल का मार्ग सुरक्षित नहीं है। आप कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ गांव से कुछ दूरी पर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मंत्री ने विश्वास दिलाया, राजकुमारी, आप सुरक्षा की किंचित मात्र भी चिंता न करें। मैं हर प्रकार की सहायता और सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। राजकुमारी सुगंधा उसी समय साधारण वेशभूषा धारण करके एक गुप्त रथ में बैठकर उस गांव के लिए निकल गई जहां सुखलाल रहता था। कहते हैं, न जहां चाह वहां रहा, एक अद्भुत संयोगवश गांव पहुंचने से कुछ पहले ही जंगल के किनारे एक शांत स्थान पर राजकुमारी को अकेला सुखलाल मिल गया। जब राजा पहले उसके घर आए थे, तब वह संयोग से अपने ननिहाल गया हुआ था और उसे राजा के आने की बात पता नहीं चली थी। राजा के आने के बाद उसके माता पिता इतने डर गए थे कि वे सोचने लगे थे कि जैसे ही सुखलाल घर लौटेगा, वे उसे लेकर रातों रात किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था और सुखलाल को रास्ते में ही राजकुमारी सुगंधा मिल गई। सुखलाल ने राजकुमारी को पहले कभी नहीं देखा था, परंतु उनके तेज और सौम्यता को देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। राजकुमारी ने रथ से उतरकर अत्यंत मधुर और विनम्र मुस्कान के साथ उससे पूछा, हे युवक, क्या तुम इसी गांव के हो? क्या तुम सुखलाल नामक किसी युवक को जानते हो? सुखलाल ने आश्चर्य से परंतु आदरपूर्वक झुककर पूछा, देवी, मैं ही अभागा सुखलाल हूं, पर आपको मुझसे क्या कार्य है? आपने मेरा नाम कैसे जाना? राजकुमारी के हृदय में उस सरल निश्चल युवक को देखकर करुणा उमड़ आई। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्ण और मधुर स्वर में कहा, सुखलाल, तुम अभाग्य नहीं भाग्यवान हो, क्योंकि हमारे पूरे राज्य में लाखों लोगों में एकमात्र तुम ही ऐसे हो जिसका हृदय परम संतोषी है, जो सेवाभावी है, जिसके मन में लोभ और मोह का कोई स्थान नहीं है और जिसका हृदय गंगा के जल की भांति निर्मल और पवित्र है। सुखलाल राजकुमारी की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह देवी उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है और उसकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रही है। राजकुमारी ने आगे कहा, सुखलाल, हमारे राज्य पर और विशेषकर मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। और फिर राजकुमारी ने उसे पूरी कहानी, झील के रहस्य, लोगों के गायब होने, अपनी मां और भाई के बंदी होने और महात्मा जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि केवल वही सुखलाल अपनी निस्वार्थ और पवित्रता के बल पर उस भले जिन्न से मिलकर वह चमत्कारी मणि प्राप्त कर सकता है, जिससे न केवल 50 निर्दोष जानें बचेंगी, बल्कि स्वयं रानी और राजकुमार भी मुक्त हो पाएंगे। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में पीड़ा और आशा का मिश्रण था। उसने सुखलाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सुखलाल, मैं तुमसे एक राजकुमारी की तरह आदेश नहीं दे रही, बल्कि एक दुखी बहन और बेटी की तरह याचना कर रही हूं। कृपा करके हमारी सहायता करो, इस राज्य की और मेरे परिवार की रक्षा करो। सुखलाल, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और परोपकारी था, राजकुमारी की पीड़ा और राज्य पर आए संकट को सुनकर द्रवित हो उठा। उसने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। उसे जिन्न और मायावी शक्तियों से डर भी लग रहा था, परंतु निर्दोष लोगों की जान बचाने और राजकुमारी के आंसू पोंछने की इच्छा उसके भय पर हावी हो गई। उसके मन में पहली बार अपने जीवन का कोई उद्देश्य जागा था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, राजकुमारी जी, आप आंसू न बहाएं। यदि मेरे जैसा एक तुच्छ व्यक्ति इतने बड़े संकट को टालने में सहायक हो सकता है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। मैं उस झील में जाकर उस जिन्न से मिलूंगा और वह मणि लाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। राजकुमारी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सुखलाल को महात्मा जी द्वारा बताई गई विधि समझाई कि कैसे उसे झील के किनारे जाकर पवित्र मन से जिन्न का आवाहन करना है और कैसे विनम्रता से मणि मांगनी है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि मणि मिलने के बाद उसे तुरंत वापस लौटना है।
सुखलाल अपने माता पिता को बिना बताए राजकुमारी द्वारा दिए गए कुछ आवश्यक निर्देशों और मार्गदर्शिकाओं के साथ उसी रात चुपचाप झील की ओर चल पड़ा। उसका हृदय भय और रोमांच के मिले-जुले भावों से धड़क रहा था। उसने झील के किनारे पहुंचकर आंखें बंद करके निर्मल मन से उस अदृश्य जिन्न का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में झील के जल में एक हलचल हुई और एक अत्यंत तेजस्वी परंतु शांत और सौम्य आकृति जल से प्रकट हुई। वह जिन्न था, जैसा महात्मा जी ने बताया था, वैसा ही भव्य और शक्तिशाली, परंतु उसकी आंखों में क्रूरता नहीं बल्कि ज्ञान और शांति का भाव था। जिन्न ने सुखलाल से उसकी इच्छा पूछी। सुखलाल ने पूरी विनम्रता से राज्य पर आए संकट और मणि की आवश्यकता के बारे में बताया। जिन्न ने सुखलाल की निस्वार्थ और उसके हृदय की पवित्रता को परखा। उसने देखा कि इस युवक के मन में रत्ती भर भी लोभ या छल नहीं है। प्रसन्न होकर जिन्न ने उसे वह दिव्य मणि प्रदान की और साथ ही उसे सावधान किया कि इस मणि का प्रयोग केवल परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाए, अन्यथा यह अपनी शक्ति खो देगी। मणि लेकर सुखलाल तुरंत वापस लौटा और राजकुमारी को सौंप दी। राजकुमारी मणि लेकर सीधे मंत्री के पास पहुंची। अब प्रश्न यह था कि इस मणि का प्रयोग कैसे किया जाए और रानी राजकुमार को कहां ढूंढा जाए। तभी मंत्री को महात्मा जी की एक और बात याद आई जो उन्होंने राजा को बताई थी कि रानी को गायब करने वाला कौन है, यह भी वे बताएंगे। मंत्री और राजकुमारी तुरंत वापस महात्मा जी के आश्रम पहुंचे और उन्हें मणि प्राप्ति का समाचार दिया। महात्मा जी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ध्यान लगाकर उस दुष्ट शक्ति का पता लगाया जिसने रानी को बंदी बनाया था। उन्होंने बताया कि यह कोई और नहीं बल्कि रानी की ही पुरानी सखी तांत्रिका सुमित्रा है, जिसने प्रतिशोध और ईर्ष्यावश यह षड्यंत्र रचा है और रानी राजकुमार तथा अन्य 50 लोगों को अपने मायावी खंडहर के नीचे बने गुप्त तहखाने में बंदी बना रखा है। उन्होंने बताया कि सुमित्रा अमावस्या की रात को महाबली देने की तैयारी कर रही है और वह खंडहर अदृश्य होकर भी उसी स्थान पर मौजूद है। मणि की शक्ति से ही उसे पुनः प्रकट किया जा सकता है और उसके मायाजाल को तोड़ा जा सकता है। मंत्रियों और राजकुमारी ने मणि को लेकर महात्मा जी की बातों के अनुसार उसी खंडहर की ओर प्रस्थान किया जहां अदृश्य मायाजाल में सुमित्रा ने उन्हें बंदी बना रखा था। अमावस्या की रात पास आ रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनजाने भय में डूबी हो। राजकुमारी ने वह मणि दोनों हाथों से जोड़कर आकाश की ओर उठाई और महात्मा जी द्वारा बताए गए पवित्र मंत्र का जाप करते हुए खंडहर की भूमि की ओर झुकाई। कुछ ही क्षणों में वहां की मिट्टी कांपने लगी, हवाओं की गति बढ़ गई और जिस स्थान पर केवल सूखी घास और वीराना था, वहां अब एक विशाल खंडहर की दीवारें प्रकट होने लगीं। सुमित्रा की काली माया उजागर हो रही थी। खंडहर के भीतर से चीखों की गूंज आने लगी, वे सभी आवाजें जो अब तक मौन थीं। रानी, राजकुमार और बाकी 50 लोग जो महीनों से अंधकार में बंद थे, अब अपनी मुक्ति की आहट सुन पा रहे थे। लेकिन सुमित्रा यह सब होते हुए देख रही थी, दूर से अग्नि के घेरे में बैठी, एक विकराल तंत्र साधना में लीन। उसने जैसे ही देखा कि उसका मायाजाल टूट रहा है, उसने अपनी शक्ति को भयानक रूप में जागृत किया। उसके शरीर से काले धुएं और अग्नि की लपटें निकलने लगीं। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। लेकिन उस समय सुखलाल ने आगे बढ़कर वह मणि अपने सीने पर रख ली और नम्र स्वर में कहा, हे देवी सुमित्रा, यदि आपने रानी को बहन माना था तो यह कैसा प्रतिशोध है। धर्म के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग आपको स्वयं नष्ट कर देगा। ये मणि अब किसी शस्त्र की नहीं, करुणा की शक्ति से चल रही है। या तो आप स्वयं मार्ग दें या इस धर्मदीप से आपका तमस झलकर भस्म हो जाएगा। सुमित्रा ने पहले हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी कांप रही थी। शायद उसके भीतर भी कोई स्मृति थी जो इस माया से बाहर निकलना चाहती थी। उसने एक पल के लिए आंखें मूंद लीं और फिर धीरे से अपना तंत्र तोड़ दिया। अग्नि बुझ गई, खंडहर की दीवारें हिलने लगीं, सभी बंद द्वार खुल गए। रानी, राजकुमार और अन्य सभी लोग बाहर आ गए, आंखों में नमी, हृदय में विस्मय और होंठों पर धन्यवाद। सुमित्रा, जो अब शांत हो चुकी थी, वहीं भूमि पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे दंड दो, मैं अपराधिनी हूं। लेकिन राजकुमारी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा,
दंड नहीं, पश्चाताप ही सबसे बड़ा तप है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगी तो शायद समय तुम्हें फिर से स्वीकार कर ले। उस रात महात्मा जी ने उस खंडहर के स्थान पर एक यज्ञ करवाया, जहां अग्नि में न कोई शाप था, न कोई बदला, केवल शुद्ध शांति और क्षमा का मंत्र। यज्ञ की अग्नि अब शांत हो चुकी थी, लेकिन वातावरण में एक अनकही ऊर्जा तैर रही थी, जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई द्वार अब भीतर से खुल गया हो। रात्रि गहरी थी, लेकिन अंधकार अब भयावह नहीं था। वह मौन था, स्वीकार था और कहीं न कहीं पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करता हुआ। सुमित्रा वहीं भूमि पर मौन बैठी रही। उसकी आंखें अग्नि के बुझते अंगारों को निहार रही थीं, पर वे अंगारे अब उसके भीतर के ताप को नहीं भड़का रहे थे, बल्कि उसे शुद्ध कर रहे थे। राजकुमारी, सुखलाल और मंत्रियों ने महात्मा जी से विनती की, अब हमें बताइए, इस खंडहर की नियति क्या होगी? महात्मा जी ने दूर आकाश की ओर देखा, जहां चंद्रमा बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे वह भी यह निर्णय सुनने को आतुर हो। महात्मा बोले, यह स्थान अब अपवित्र नहीं, पावन है। जहां कभी अंधकार ने वास किया, वहीं अब प्रकाश व्रत लेता है। इस खंडहर को अब क्षमाकुंड नाम से जाना जाएगा। जो यहां आकर अपने अपराध स्वीकारेगा, जो अपने भीतर की वासना, लालच और क्रोध को छोड़ देगा, वही सच्चा यज्ञ करेगा। राजा ने घोषणा की कि उस स्थल पर एक ध्यान केंद्र और सेवाधाम की स्थापना होगी, जहां कोई जात-पात, भेदभाव, दंड या प्रतिशोध नहीं होगा। केवल मौन, क्षमा और तप होगा। सुमित्रा ने भी व्रत लिया, मैं अब जीवन भर मौन साधना करूंगी। हर दिन उन लोगों की सेवा करूंगी जिन्हें मेरी तंत्र शक्तियों ने पीड़ा दी। मेरे प्रायश्चित का यही मार्ग होगा। राज्य में फिर से प्रकाश फैला। रानी ने अपने पुनर्मिलन के दिन सुखलाल और सुगंधा के हाथ में धर्मपत्र सौंपा, एक ऐसा ग्रंथ जो इस घटना की कथा को युगों तक आगे ले जाएगा। सुगंधा ने कहा, यह कोई कहानी नहीं, यह हर उस आत्मा की सच्चाई है जो कभी क्रोध के अंधकार में गिरती है, पर अंततः क्षमा की रोशनी में लौट आती है। और यही है इस कथा का सच्चा संदेश। हम सबके भीतर कोई न कोई सुमित्रा है, जो प्रेम के अभाव में, गलतियों में उलझ जाती है। पर यदि समय रहते कोई सुखलाल मिल जाए, जो प्रेम से बोले, दृढ़ता से समझाए, तो सबसे बड़ी माया भी टूट सकती है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक कथा लगी, तो दोबारा सोचिए, शायद इसमें आपका ही कोई हिस्सा छिपा हो, जिसे आज मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और सब्सक्राइब करें हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को, जहां हर शब्द आत्मा का दर्पण है और हर अंत एक नव जन्म।